हर मुद्दे को उठाना है और समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल, तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। तो हल्ला बोल में आज फिर से बात नशे की होगी। अब पंजाब की सीमा से लगते हुए रतिया में नशे का कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नशे के कारण आए दिन युवाओं की ओवरडोज की वजह से जान जा रही है। पिछले 4 दिनों में लगातार 2 नौजवान हैं जिनकी मौत से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली है। 2 दिन पहले ही गांव नागपुर में एक युवक नशे की वजह से जान गई। अब बीराबदी में भी नशे की ओवरडोज ने एक नौजवान युवक की जान ले ली है। गांव के लोगों का यह कहना है कि नशा प्रतिदिन बढ़ रहा है। युवा इस नशे के दलदल में फंसकर अपनी जिंदगी को तबाह कर रहे हैं। गांव के लोगों ने यह भी बताया है कि गांव में एक युवक मृत मिला है और उसके पास नशे की गोलियों के पत्ते और एक इंजेक्शन वाली सिरिंज भी मिली। गांव के सरपंच और ग्रामीणों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन से यह आह्वान किया है कि नशे पर कोई कड़ा एक्शन लिया जाए ताकि युवाओं की जिंदगी को बचाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा है कि नशा माफिया कई गांवों में अपने पांव को पसार चुके हैं और अब नशे का कारोबार धड़ल्ले से और सरेआम चल रहा है। पुलिस प्रशासन से यह गुहार है कि इस पर सख्त कदम उठाएं और नशा माफियाओं के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये उससे इंजेक्शन लगाने के कारण हुई है इसकी मौत हुई। हाँ। तो 3-4 दिन इसको पहले जैसे गाँव में देखा था तो ये लगभग नशा करके रहता था। तो आज मेरे को लगभग 2 बजे के करीब फोन आया एक लड़का जहाँ पर 10 मिनट लेटा हुआ। हाँ। जब हमने जाके देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। उसके आसपास जैसे टीका और गोलियों के हमारे को जैसे तार भी थी। तो और बहुत ही हमारे इलाके में जैसे इसका बहुत माड़ा हाल है। नाम तो पता नहीं जी, हमें आज ही पता चला कि लगभग 2 बजे करीब जैसे फ़ोन आया उसकी मौत हो चुकी थी जब हम वहाँ पर पहुँचे थे। ऐसे कई लोग हैं जो आके छुपा के नशा करते हैं। हम इस बारे में हैं कि इनको लेके जिसकी मौत हुई है एक्शन मिले हैं जी, कुछ रैपर मिले हैं वो इसके यहाँ पहले पड़े थे, ऐसा कुछ नहीं कह सकते हम। और हमें जानकारी जितनी मिली है हम इसमें कोई बेगुनाह बंदा इसके चक्कर में ना फंस जाए। हमारे गांव का कोई बेगुनाह बंदा जिसका नाम लग जाएगी। तो आज के जमाने में कोई भी गांव पूर्ण रूप से नशा मुक्त हो चुका है अगर ऐसा कहा जाए तो शायद किसी को इस पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन नारनौल के साथ लगता हुआ गांव जेरासी पूर्ण रूप से नशा मुक्त घोषित किया गया है। इसके साथ ही हरियाणा पुलिस की तरफ से इस गांव के बाहर नशा मुक्त गांव का बोर्ड भी लगा दिया गया है। गांव को नशा मुक्त करने में जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अपनी अहम भूमिका भी निभाई है। प्रशासन ने नशा मुक्ति को लेकर के स्कूल, महाविद्यालय और पंचायतों में जाकर के लोगों को जागरूक किया है। वहीं ग्रामीणों ने भी ये बताया है कि अब उनके गांव में नाक के बराबर लोग नशा करते हैं। इसके साथ ही पंचायत और सरकार की ओर से नशे के विरुद्ध उठाया गया ये कदम गांवों के लिए वरदान साबित हो रहा है। तो हालांकि इस समय बढ़ते हुए नशे का जो आप देख रहे हैं कि चलन है, उन सब के बीच में यह भी अपने आप में एक मिसाल है कि कुछ गांव ऐसे भी हैं जिन्होंने नशा मुक्त खुद को किया है और ऐसे में ये एक रोल मॉडल भी है उन तमाम लोगों के लिए जो कि नशे से जूझ रहे हैं या फिर नशे को एक बड़ी समस्या तो मानते हैं लेकिन वो ये तय नहीं कर पाते हैं कि आखिर कैसे इससे बाहर निकलना है। तो उनके लिए एक बेहतरीन उदाहरण इससे बड़ा क्या हो सकता है कि कुछ गांव ऐसे हैं जहां पर लोगों ने मिलकर के संकल्प को लिया और न सिर्फ इस संकल्प को लिया गया बल्कि इस संकल्प को पूरा भी किया गया और नतीजा आप सबके सामने है। ये गांव पूरी तरह से नशा मुक्त हो चुके हैं, यानी कि इस गांव में रहने वाला कोई भी रहवासी किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता है। तो ये पूरे हरियाणा की तस्वीर ऐसी ही होनी चाहिए, लेकिन समस्या ये है कि हरियाणा में नशे का जो खेल है वो लगातार चल रहा है और तमाम कोशिशों के बावजूद, लाख प्रयासों के बावजूद भी इस पर अंकुश लगता हुआ पूर्णतया नहीं दिख रहा है। ये ज़रूर है कि कोशिश ज़रूर प्रशासन कर रहा है अपने स्तर पर। सरकार भी लगातार नशा मुक्त हरियाणा बनाने के लिए अभियान चला रही है, उसमें कुछ सफलताएं भी मिल रही हैं, लेकिन अभी भी एक लंबी लड़ाई नशे के खिलाफ लड़नी बाकी है। और इसलिए हल्ला बोल के इस खास कार्यक्रम में नशे जैसे इस गंभीर विषय को इंडिया न्यूज़ ने उठाया है ताकि इसके समाधान को खोजा जा सके, ताकि जो युवा पीढ़ी नशे के जद में जा रही है उनको रोका जा सके। और आपके जो सुझाव हैं, आपके जो विचार हैं और नशे से संबंधित अगर कोई भी बात आपके द्वारा इस कार्यक्रम के माध्यम से रखी जा रही है तो उससे भी आप ये कह सकते हैं कि समाज के अंदर नशे की इस बुराई को खत्म करने में एक बड़ा योगदान मिलता है। और इसलिए इस तरह के विषयों पर इंडिया न्यूज़ भी लगातार हल्ला बोल के जरिए इन विषयों को उठाता है। और आप भी जुड़िए, अपनी बात को हमारे साथ जुड़ करके साझा करिए,
आपके आसपास कहीं नशाखोरी अगर हो रही है, अगर आपके घर के आसपास या आपके किसी शहर में, आपके गांव में, आपके कस्बे में अगर कहीं भी नशे का कोई काला कारोबार इस तरह से चल रहा है जिसकी जानकारी आपके पास है लेकिन प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप वो भी बताइए। नशे को कैसे खत्म करना है इस विषय में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं। क्या करना चाहिए, युवा पीढ़ी कैसे इससे दूर रहे, इस विषय में अगर आपका कोई सुझाव है आप वो भी हमें बताइए, क्योंकि नंबर अब आपकी स्क्रीन पर हैं। नंबरों को आप देखिए, इस पर कॉल करिए और अपनी राय हमारे साथ जुड़ करके आप साझा जरूर करिए, क्योंकि ये विषय बेहद गंभीर है और हमारे और आपके भविष्य के साथ भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि आने वाले जो भविष्य हैं, आने वाले जो हमारी पीढ़ी है, अगर वही नशे के दलदल में या उसकी गर्त में अगर वो जाती हुई नजर आएगी तो फिर देश का भविष्य क्या होगा, प्रदेश का भविष्य क्या होगा, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं कि नशा बहुत तेजी के साथ फैल रहा है। पहले जो समस्याएं आप देखते थे कि शहरों तक सीमित थी या कुछ बड़े महानगरों में ही आपको दिखता था कि नशा या इस तरह की चीज़ लोगों को अपनी चपेट में ले रही थी या लोग इससे कहीं प्रभावित हो जाते थे, लेकिन अब समस्या यह है कि ये गांव-गांव तक अपनी दस्तक दे रहा है। और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि इस विषय पर अभी से गंभीरता के साथ न सिर्फ विचार किया जाए बल्कि इसको पूरी तरह से जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक ये एक बड़ी समस्या आप कह सकते हैं कि समाज के लिए बना रहेगा। तो ऐसे विषय पर आप बोलिए खुल करके और अपनी बात को हमारे साथ साझा करिए। आपकी राय क्या है, आपका सुझाव क्या है, आप कुछ भी अगर कहना चाहते हैं नशे से संबंधित तो आप वो बता सकते हैं। लोगों को इसमें कैसे जागरूक किया जा सकता है, कैसे लोगों को इससे दूर रखा जा सकता है, कानूनी तौर पर क्या किया जा सकता है, क्या और सख्ती इसमें बरतने की आवश्यकता आपको लगती है, और इसके अलावा भी अगर आपको ये लगता है कि कुछ और ऐसे कदम हैं जो कि प्रशासन को या सरकार को उठाने चाहिए तो आप वो भी जुड़िए और हमें बताइए। लेकिन बात अपनी ज़रूर रखिए मुखरता के साथ, क्योंकि ये मंच इंडिया न्यूज़ हरियाणा आपको दे रहा है ताकि आप अपनी बात को रख सकें। नशे के खिलाफ इस मुहिम का हिस्सा बनिए और बोलिए ज़रूर इस तरह के विषयों पर, क्योंकि नशा तस्करों पर कैसे अंकुश लगे, नशा तस्करी क्यों हो रही है, आपके आसपास अगर कहीं नशा खुलेआम बिक रहा है तो आप उसको भी बताइए। कोई सुझाव आपका है, अगर आपको ये लगता है कि ये सरकार को करना चाहिए या प्रशासन को ऐसा करना चाहिए, वो सुझाव आप बता सकते हैं। अगर नशा से मुक्त किसी को करवाना है या नशे से किसी लत से किसी को बाहर निकालना है तो उस विषय में लोगों को क्या करना चाहिए, या कोई ऐसा कदम जो आपने उठाया हो जो कि इस बढ़ते हुए नशे के इस चलन को रोकने में सहायक हो, तो आप वो भी बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो कि एक दूसरे के साथ आप कह सकते हैं कि जुड़ी हुई हैं। और नशा ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके लिए एक व्यक्ति ही जिम्मेदार है, क्योंकि नशा अगर कोई शख्स कर रहा है तो वो नशे का आदी क्यों हुआ है ये भी समझना ज़रूरी है। उसके पास वो नशा कहाँ से पहुँचा है ये भी समझना ज़रूरी है। नशा कैसे प्रदेश के अंदर प्रवेश कर जा रहा है ये भी उससे भी महत्वपूर्ण है। और लोगों तक कैसे पहुँच रहा है, ये गाँव-गाँव तक कैसे पहुँच रहा है, क्यों युवा पीढ़ी इसकी आदी हो रही है, इस पर भी आप अपनी राय को साझा कर सकते हैं। और अभी इसमें और क्या आगामी कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को या प्रशासन को, आप वो भी बताइए। और अभी जो कार्रवाई हो रही है उसको आप कैसे देखते हैं, आप उसको भी बोल सकते हैं या बता सकते हैं। मास्टर ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दर्शक उनका रुख कर लेते हैं। मास्टर ओम प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, एक तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट ऐसे ठोस कानून बनाए जी उस ताकि इस में कोई ढिलाई ना बरती जाए। दूसरा, स्कूलों में भी, शिक्षा में भी इसके बारे में एक ऐसा टॉपिक चलना चाहिए जो कि बच्चों को जो है इसका संस्कार मिले। माँ बाप ने भी अपने बच्चों को इसके बारे में अच्छे संस्कार देने चाहिए, ताकि एक 5 मिनट का टाइम बच्चे को लिए निकालना चाहिए ताकि इस बीमारी से हम बच सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को हमारे साथ साझा किया। सोनीपत से अगले दर्शक हैं राहुल हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया न्यूज को ये मुहिम चलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा नशा एक समाज के लिए और उसके लिए घातक है। लेकिन इसमें यह है कि नशे के खिलाफ कार्रवाई बहुत मजबूत करनी पड़ेगी। नशा करने वाले तस्कर जो है जाते तो है जेल में पर छूट जाते हैं, उनके लिए सख्त प्रावधान होना चाहिए। यह संदेश अगर जाए तो प्रशासन इसमें। चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल जी, आप जुड़े और आपने अपनी राय को साझा किया। तो आप भी जुड़िए। देखिए, जिस तरह से दर्शक जुड़ करके अपनी राय को हमारे साथ साझा कर रहे हैं, प्रशासन को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए, दर्शकों का ये भी मानना है और ये भी कहना है कि इसमें और सख्ती बरतने की ज़रूरत है और ख़ासतौर से जो नेक्सस है उसको तोड़ना पड़ेगा। यानी कि ये जो नशा तस्कर हैं या जो बड़े नशा तस्कर हैं, या आप एक तरीके से कह सकते हैं
कि जो इसके असली मास्टरमाइंड है, जो असली खिलाड़ी हैं इस नशे के, इस काले कारोबार के, जब तक उन तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक इसको रोक पाना उतना आसान नहीं है। क्योंकि अगर छोटी छोटी पाइपलाइंस को अगर आप काटेंगे भी नशे की, तब भी उससे कोई फ़र्क नहीं ज़्यादा पड़ने वाला है, क्योंकि ऊपर से सप्लाई बहुत ज़्यादा और लोगों तक ये पहुंच रहा है इजीली। अगर तो इस पर भी मॉनिटरिंग करनी बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सेस कैसे है लोगों के पास और कैसे ये इतनी आसानी से लोगों के पास ये नशा पहुंच जा रहा है, वहाँ पर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर के इसमें सख्ती की ज़रूरत है, इसकी मॉनिटरिंग की भी ज़रूरत है, प्रशासन को भी और सख्ती बरतनी होगी। नए नए तरीके चूँकि अभी नशा तस्कर आप देख रहे हैं कि ईजाद करते हैं नशे की तस्करी के लिए, तो उनको भी कैसे तोड़ निकालना है ये भी सोचना होगा। और दूसरा ये है कि एक सामाजिक जागरूक नागरिक होने के नाते आपको और हमको भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी होगा कि नशे का अगर कहीं भी कोई काला कारोबार चल रहा है या कोई इनपुट्स अगर आपको मिलते हैं या आपको ऐसा लगता है कि कहीं भी इस तरह से खुलेआम नशा बिक रहा है, तो उस पर भी आपको बोलना होगा। कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं चरखी दादरी से, उनका रुख करेंगे। कृष्ण कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर जी, आपने ये हमने चैनल देखा, आपने बड़ी अच्छी मुहिम छेड़ी है ये नशे के खिलाफ। जी जी, धन्यवाद। लेकिन सर जी, क्या सरकार इसके बारे में कोई ठोस कदम उठाए तो क्या ये चीजें बंद नहीं हो सकती? कोई व्यक्ति नशा बेचता है या किसी को देता है तो वो पकड़ा भी जाता है और फिर उसको छोड़ भी दिया जाता है, तो उसको छोड़ा क्यों जाता है? ऐसे नशे कर जो नशे के खिलाफ सरकार ने मुहिम छोड़ी और नशा बेचने वाले की भी मदद सरकार करती है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है कृष्ण कुमार जी, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और आपने ये प्रश्न उठाया। अब देखिए, कृष्ण कुमार जी का ये कहना है कि भाई ऐसे लोगों को छोड़ा क्यों जाता है, और अगर सरकार चाह जाए तो फिर नशा बिक ही नहीं सकता है। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कृष्ण कुमार जी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लूप होल्स भी होते हैं। कोशिश क्योंकि किसी भी सरकार की ये रहती है कि इस तरह की कोई भी कुसंगति विसंगति समाज के अंदर ना हो, लेकिन समस्या ये है कि हम ही और आप उसके लिए भी उसके लिए बराबर से जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि नशा जो बेच रहा है वो तो है ही जिम्मेदार, लेकिन नशा खरीद भी कौन रहा है ये भी आपको देखना होगा, और वो हम और आप ही हैं। तो इसलिए दोनों स्तर पर कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है। एक सामाजिकता के तौर पर जागरूक होना, लोगों को कैसे उससे दूर रखना है, इसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग समाज के अंदर या परिवार के अंदर, इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो युवा पीढ़ी है वो किस ओर जा रही है, वो क्या कर रही है, कहीं वो नशे की गिरफ्त में तो नहीं आ रही है। इन सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग आपको भी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका बच्चा नशे का आदी ना हो या वो नशा ना खरीदे या इन चीज़ों के बारे में वो जागरूक हो कि ये कैसे उसके जीवन के लिए खराबी हो सकता है या उसके जीवन को बर्बाद कर सकता है, तो ये नशा बेचा जो जा रहा है वो और कम हो जाएगा। राजेश अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश अग्रवाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। जी राजेश जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए राजेश जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू है, आपकी आवाज़ मुझ तक स्पष्ट नहीं आ पा रही है। आप दोबारा से हमें कॉल करिए और अपनी बात को रखें। तो राजेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हालांकि वो कुछ कह रहे थे, बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से शायद उनकी आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंची। लेकिन आप जरूर जुड़िए, आपके स्क्रीन पर ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। नशे के इस काले कारोबार के खिलाफ, नशे के इस बढ़ते चलन के खिलाफ, नशे को कैसे रोकना है, युवा पीढ़ी को कैसे बचाना है, या जो लोग नशे के आदी हो गए हैं उनको कैसे इससे निकाल सकते हैं, सरकार के स्तर पर क्या प्रयास और होने चाहिए, प्रशासन को इसमें और क्या करना चाहिए। ये अनगिनत सवाल हैं जो कि इस नशे के काले कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं, नशे की इस बीमारी के साथ जुड़े हुए हैं। और आप इस पर बोलिए, अपनी राय को ज़रूर साझा करिए, ताकि आपकी रायशुमारी से एक समाधान का जो रास्ता है वो निकल सके, और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम कम से कम अपनी जो युवा पीढ़ी है उसको बचा सकें या लोगों को नशे से बचा सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए नंबरों को देख लीजिए ध्यान से, इस पर आपको कॉल करना है, अपनी राय को साझा करिए और आप बताइए कि ये नशे को कैसे रोका जा सकता है। आपके आसपास बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप एक जागरूक नागरिक हैं तो नज़र रखिए कहीं आपके घर के आसपास या आपके किसी मोहल्ले में, आपके शहर के अंदर, आपके गांव के अंदर। राजेश जी हमारे साथ फिर से कनेक्ट हो गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं। चलिए राजेश जी, माफ़ी के साथ आपको फिर से रोकना होगा क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल स्पष्ट नहीं आ रही। मुझे लग रहा है जैसे मौसम का मिजाज बदला है, तो नेटवर्क भी मुझे लग रहा है कि उस वजह से कुछ डिस्टर्ब है, शायद इस वजह से राजेश जी की आवाज़ हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन आप ज़रूर कॉल करिए और अपनी बात को ज़रूर रखिए, आप जुड़िए इस
मुहिम का हिस्सा बनिए। नशे के खिलाफ अगर आप बोलेंगे तो आपकी रायशुमारी से ही प्रशासन तक जो सकारात्मक बातें हैं वो भी पहुंचेंगी, और जो आप फीडबैक दे रहे हैं या जो बातें आप कह रहे हैं या जो कहानियां आपको दिख रही हैं, प्रशासन उस पर भी ज़रूर गौर करेगा और उसको भी सुधारने का, उसको और बेहतर करने का जो प्रयास है वो प्रशासन का ज़रूर रहेगा, क्योंकि हर कोई इस मुहिम का हिस्सा है। क्योंकि कोशिश ये लगातार हो रही है सरकार की ओर से कि नशे के इस काले कारोबार को किसी भी तरीके से रोकना है। राजेश जी हमारे साथ शायद एक बार फिर से कनेक्ट हैं, कोशिश करते हैं राजेश जी से बात करने की। राजेश जी बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर आपका भी बहुत स्वागत है। आपने जो मुहिम छेड़ी है नशे के खिलाफ, जी ये बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी है, क्योंकि आजकल के युवा वर्ग, छोटे छोटे बच्चे इस तरफ काफी आकर्षित हो रहे हैं नशे की तरफ। जी जी और ये मुहिम है, इससे कुछ बचाव हो सके, उनको ये मिल सके कि नशा करने से हमारे को क्या दिक्कत आएगी, हमारी एजुकेशन नहीं कर पाएंगे, आगे देश के लिए कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपकी मुहिम चली है, मैं इससे बहुत खुश हूँ सर। ऐसी मुहिम आप आगे भी चलाते रहें सर। बहुत शुक्रिया राजेश जी, इस हौसला अफजाई के लिए बहुत शुक्रिया। तो राजेश जी हमारे साथ जुड़े। राजेश जी ने ये कहा कि एक तो मुहिम अच्छी है, देखिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा इस तरह के विषयों को लगातार उठाता रहता है और मकसद ये है कि लोग जागरूक हों। आप कहें कि इस समय समस्या हरियाणा प्रदेश की अगर कोई है तो वो नशा है, और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और सरकार भी लगातार आप देख रहे हैं कि तमाम प्रयास कर रही है। अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री ने साइक्लोथॉन का शुभारंभ किया। इसका मकसद ही यही है कि ये साइक्लोथॉन सभी जिलों में जाएगी, सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी, जहां पर लोगों को नशे से दूर रहने का जो संदेश है वो दिया जा रहा है। और इसमें जो जन भागीदारी है, जन सहभागिता है, उसको कैसे बढ़ाना है, इस पर भी फोकस हो रहा है। और जो कानूनी स्तर पर बेहतर प्रयास होने चाहिए, उसके लिए भी लगातार आप देख रहे हैं कि मुहिम सरकार ने अपने स्तर पर चलाई है। प्रशासन भी इसको लेकर के गंभीरता के साथ कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि नशे की जो आप कैसे कह रहे हैं कि समस्या वो बनी हुई है, कमी आप ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा उसमें आई है इन तमाम सख्तियों के बाद, लेकिन अभी भी नशा बिक रहा है, ये सच्चाई है। नशे के आदी लोग हो रहे हैं, ये भी सच्चाई है। लोगों के बीच ये नशा पहुंच रहा है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बड़ी चुनौती है सरकार और प्रशासन के सामने। तो इसलिए आप अपनी भी जिम्मेदारी और अपनी भी भूमिका को ज़रूर निभाएं, एक जागरूक नागरिक बने। सबसे पहले तो इस विषय पर बोलें आप, और इसके अलावा अपने आसपास आप नज़र रखें। अगर कहीं भी आपको कोई संदिग्ध इस तरह की कोई चीज़ दिखती है या आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे नशा बिक रहा है या लोगों को ये अपनी जद में ले सकता है या कुछ ऐसा जो आपको लगता है कि सही नहीं है समाज के लिए, आप उसके खिलाफ भी एक जागरूक नागरिक होने के नाते सबसे पहले तो आप अपने जो नज़दीकी आपका जो भी पुलिस स्टेशन है उसमें उसकी कंप्लेंट करें। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कोई सुनवाई सही नहीं हो रही है, उच्च अधिकारियों तक आप पहुँच सकते हैं। आप इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ सकते हैं, अपनी समस्या का जो जिक्र है वो जुड़ करके हमारे साथ कर सकते हैं। हमारे माध्यम से वो बात अधिकारियों तक और प्रशासन तक पहुंचेगी। लेकिन बोलें ज़रूर, क्योंकि ये विषय सामाजिक है और ये जुड़ा हुआ है हमारे और आपके भविष्य के साथ, क्योंकि नशे का कोई भी शिकार हो सकता है। और जितना ज़्यादा ये जो काले कारोबार का जो नेक्सस है, ये जो नेटवर्क है इनका, वो फैलेगा, उतनी ही बड़ी समस्या हमारे और आपके सामने आने वाले समय में आएगी। क्योंकि कब कौन इसका शिकार हो जाएगा, कब किसको ये अपनी जद में ले लेगा नशा, ये कोई कह नहीं सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अलर्ट रहें, सतर्क रहें, इस तरह के विषयों पर बोलें, ध्यान रखें अपने घर परिवार का, और इस पर भी ध्यान रखें खासतौर से अगर आपके घर में युवा पीढ़ी है, आपके घर में बच्चे हैं और यंग जनरेशन अगर आपके घर में है, तो आप बहुत संजीदगी के साथ इस बात का विचार करें कि आखिर वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो किसी गलत संगत में या किसी गलत विषय में नहीं फंसे। इसका ध्यान आप जगह रखेंगे, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सख्ती भी रखेंगे, तो भी आप देखेंगे कि आप रोक सकते हैं। और दूसरा, समय समय पर आप अपने बच्चों को भी इस विषय में जागरूक करें, उनको बताएं इसके जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में भी अगर आप उनको बताते रहेंगे, जागरूक करते रहेंगे, तो संभव है कि इस तरह के जो व्यसन हैं, इस तरह के जो नशे हैं, उसके चक्करों में आपका जो बच्चा है, आपकी जो युवा पीढ़ी है वो नहीं फंसेगी। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे कारण होते हैं इसके पीछे, जो आप देखते हैं कि लोग इसके जाल में फंस जाते हैं। तो ऐसे विषयों पर आप बोलें। नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तो नशे के खिलाफ इंडिया न्यूज़ हरियाणा की मुहिम आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि नशा एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए भी, और न सिर्फ प्रदेश बल्कि देश के लिए भी एक बड़ी समस्या यह बन रहा है। और जगह लगातार तमाम दर्शकों